बिग ब्रेकिंग वन। इतिहास में पहली बार भारत की धरती पर एक साथ पहुंचे दो देशों के 5th जनरेशन लड़ाकू विमान। भारत के मार्केट के लिए अमेरिका के F-35 से लड़ेगा रूस का Su-57। बिग ब्रेकिंग टू। रूस ने भारत को दिया एक ऐसे हाइपरसोनिक मिसाइल का ऑफर कि पाकिस्तान के वायुसेना में मचेगा हड़कंप। बिग ब्रेकिंग थ्री। भारत के अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन के लिए चीन से भिड़ा बांग्लादेश। बिग ब्रेकिंग फोर। आखिर किस मुस्लिम देश ने इजराइल को अमेरिका के अलास्का में बसाने की दिखाई हिम्मत। बिग ब्रेकिंग फाइव। कैसे एक बंदर ने पूरे श्रीलंका का बत्ती गुल किया, पूरे देश में शुरू हुआ ब्लैकआउट। बिग ब्रेकिंग सिक्स। अमेरिकी राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे एलोन मस्क, मचा बवाल तो डोनाल्ड ट्रंप ने दिया तगड़ा रिएक्शन। इन सभी खबरों के अलावा देखेंगे 25 बड़ी खबरें। हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स बिजली। बेंगलुरु में इतिहास रचने को तैयार रूसी Su-57 और अमेरिकी F-35 की होगी टक्कर। ये दोनों लड़ाकू विमान एक साथ भारत की धरती पर पहुंचकर इतिहास रच दिया है। बेंगलुरु के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर एरो इंडिया 2025 में पहली बार रूस के Su-57 और अमेरिका के F-35 लाइटनिंग II फाइटर जेट का प्रदर्शन होगा। यह आयोजन भारत के लिए तकनीकी और रणनीतिक फैसला साबित हो सकता है। यह पहली बार है जब भारत में दो दुश्मन देशों के उन्नत 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट आमने सामने होंगे। Su-57 और F-35 के बीच यह मुकाबला न केवल विमानों की ताकत बल्कि रूस और अमेरिका की प्रतिष्ठा की लड़ाई भी है। इस आयोजन में 900 से ज्यादा प्रदर्शक और 500 से अधिक विदेशी कंपनियां भाग लेंगी। भारत अब वैश्विक रक्षा और एरोस्पेस का प्रमुख केंद्र बनकर अपनी ताकत और अहमियत साबित कर रहा है। नेक्स्ट खबर। रूस का भारत को R-37M मिसाइल ऑफर। पाकिस्तानी F-16 की खैर नहीं। रूस ने भारत को दुनिया की सबसे खतरनाक एयर टू एयर मिसाइल R-37M ऑफर की है। यह मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज से दुश्मन के लड़ाकू विमानों और ड्रोन को खत्म करने में सक्षम है। R-37M की रेंज 300 से 400 किलोमीटर है, जो पाकिस्तानी F-16 विमानों के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। भारतीय वायुसेना इसे अपनी R-77 मिसाइल की जगह तैनात कर सकती है। इस मिसाइल की स्पीड मैक 6 है, जो इसे हाइपरसोनिक बनाती है। भारतीय विमानों को सीमा पार करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि R-37M LOC के पार से ही दुश्मनों को खत्म कर सकती है। रूस ने भारत को इस मिसाइल के उत्पादन का लाइसेंस देने का भी प्रस्ताव दिया है, जिससे भारत की हवाई ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट खबर। अरुणाचल और अक्साई चिन पर बांग्लादेश ने चीन को दिया करारा जवाब। ड्रैगन को लगी मिर्ची। बांग्लादेश की किताबों और सर्वे विभाग की वेबसाइट पर अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन को भारत का हिस्सा दिखाने पर चीन आग बबूला हो गया। चीन ने नवंबर में बांग्लादेश को चिट्ठी भेजकर बदलाव की मांग की, लेकिन ढाका ने इसे साफ तौर पर खारिज कर दिया। बांग्लादेश ने चीन से कहा कि नई किताबों की छपाई पूरी हो चुकी है और अब कोई बदलाव संभव नहीं है। हांगकांग और ताइवान को स्वतंत्र देश की तरह दिखाने पर भी चीन ने आपत्ति जताई, लेकिन बांग्लादेश ने दबाव डालने से मना कर दिया। भारत के पड़ोसी होने के नाते चीन लगातार अरुणाचल और अक्साई चिन जैसे इलाकों पर झूठे दावे करता रहता है। उसकी विस्तारवादी नीति से पूरी दुनिया परेशान है। बांग्लादेश का यह कदम भारत के साथ उसकी दोस्ती को मजबूत करता है और चीन को साफ संदेश देता है कि झूठे दावे अब नहीं चलेंगे। नेक्स्ट खबर। इजरायल को अलास्का में बसाने की सलाह। नेतन्याहू के बयान पर सऊदी का करारा पलटवार। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने फिलिस्तीन को सऊदी अरब में बनाने का बयान दिया, जिससे सऊदी अरब में उनकी जमकर आलोचना हो रही है। सऊदी शूरा काउंसिल के सदस्य यूसुफ बिन त्राद अल सादून ने नेतन्याहू का मजाक उड़ाते हुए कहा कि अमेरिका इजरायलियों को अलास्का और ग्रीनलैंड में बसा दे। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप प्रशासन जायोनिस्टों के एजेंडे को बढ़ावा दे रहा है, जो फिलिस्तीन के अवैध कब्जे और उसके लोगों के जातीय सफाई की साजिश है। सऊदी नेता ने साफ कहा कि उनकी सरकार मीडिया चालबाजी और राजनीतिक दबाव में नहीं आएगी। शूरा काउंसिल ने चेतावनी दी कि जायोनिस्टों के यह प्रयास मानवता के खिलाफ अपराध हैं। सऊदी अरब ने नेतन्याहू के बयान को पूरी तरह खारिज कर दिया
और इजरायल को सख्त संदेश दिया है। नेक्स्ट खबर, श्रीलंका में बिजली गुल, एक बंदर ने पूरे देश को किया ब्लैकआउट। श्रीलंका में एक बंदर की वजह से पूरे देश की बिजली ठप हो गई। साउथ कोलंबो के उपनगर में सुबह करीब 11:30 बजे एक बंदर ग्रिड ट्रांसफार्मर में घुस गया, जिससे पूरे सिस्टम में असंतुलन पैदा हो गया। श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री कुमारा जयकोडी ने बताया कि इंजीनियर बिजली बहाली में जुटे हैं, लेकिन 4 घंटे बाद भी सेवा पूरी तरह बहाल नहीं हो सकी है। सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने देशवासियों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। नेक्स्ट खबर, टाइम मैगजीन के कवर पर मस्क ओवल ऑफिस में ट्रंप भड़के, कहा मैगजीन अब भी चल रही है। अमेरिका की टाइम मैगजीन ने अपने कवर पर एलन मस्क को ओवल ऑफिस की कुर्सी पर दिखाया है, जिससे बवाल मच गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने तंज कसते हुए कहा, क्या टाइम अब भी छपती है? कवर में मस्क को राष्ट्रपति की कुर्सी पर हाथ में कॉफी ली दिखाया गया है, जबकि बैकग्राउंड में अमेरिकी और राष्ट्रपति का झंडा नजर आ रहा है। टाइम ने मस्क को वॉशिंगटन पर अपने अभियान के लिए जिम्मेदार ठहराया है। मस्क को ट्रंप का करीबी बताते हुए मैगजीन ने लिखा, मस्क की नीतियों से लाखों सरकारी कर्मचारियों पर असर पड़ा है। ट्रंप के सहयोग से मस्क को डीओजी प्रमुख की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि मस्क को असली किंगमेकर माना जा रहा है। कवर से ट्रंप और मस्क के बीच विवाद और बढ़ सकता है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में ऑपरेशन डेविल हंट, अब तक 1300 से ज्यादा गिरफ्तारियां। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने सख्त संदेश देते हुए कहा है कि उपद्रवियों पर कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। ऑपरेशन डेविल हंट के तहत अब तक 1308 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शेख मुजीबुर रहमान के आवास पर तोड़फोड़ और आगजनी के बाद इस कार्रवाई का आदेश दिया गया था। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने कसम खाई है कि सभी शैतानी तत्वों को खत्म करके ही दम लेंगे। बांग्लादेश में हड़कंप मच गया है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप ने मांगी अपने हथियारों की जानकारी, बोले और पीछे नहीं हटूंगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीक्रेट सर्विस को सख्त आदेश दिया है कि उनके ऊपर हमला करने वालों की पूरी जानकारी दी जाए। ट्रंप ने कहा, मैं जानने का हकदार हूं। जुलाई 2024 में पेंसिल्वेनिया में उनके भाषण के दौरान गोलीबारी हुई थी, जिसमें एक दर्शक की मौत हो गई थी। सितंबर में फ्लोरिडा में गोल्फ क्लब के पास दूसरा हमला हुआ था। सीक्रेट सर्विस की लापरवाही के कारण ये हमले नहीं रोके जा सके थे। ट्रंप अब इसे लेकर आक्रामक हो गए हैं। नेक्स्ट खबर, बंधकों की हालत देख दहल उठा इजरायल, नेतन्याहू बोले हमास का खात्मा करेंगे। गाजा में हमास द्वारा रिहा किए गए 3 इजरायली बंधकों की हालत ने पूरे इजरायल को झकझोर दिया है। दुबले पतले और कमजोर इन बंधकों को रेड क्रॉस ने इजरायली क्षेत्र में पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने बताया कि वे मॉलन्यूट्रिशन से जूझ रहे हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमास को राक्षसों से तुलना करते हुए कहा कि इस अमानवीयता का बदला जरूर लिया जाएगा। रिहा बंधकों की तस्वीरें देखकर जनता आक्रोशित है और इजरायल ने हमास के खात्मे की कसम खाई है। नेक्स्ट खबर, व्हाट्सएप मैसेज ने छीनी ब्रिटिश मंत्री की कुर्सी, पीएम ने लिया सख्त एक्शन। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री एंड्रयू ग्वेने को व्हाट्सएप पर किए गए यहूदी विरोधी मैसेज की वजह से मंत्री पद और लेबर पार्टी दोनों से निलंबित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने सख्त कार्रवाई करते हुए ग्वेने को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ग्वेने ने एक्स पर माफी मांगते हुए कहा कि उन्हें अपनी टिप्पणियों पर गहरा खेद है। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि गाइडलाइन के खिलाफ काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। यह घटना ब्रिटेन की राजनीति में बड़ा झटका मानी जा रही है। नेक्स्ट खबर, शेख मुजीबुर रहमान के घर पर हमला, भारत की टिप्पणी से बांग्लादेश भड़का। ढाका के धनमोंदी में बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के ऐतिहासिक आवास को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। यह वही घर था जहां से मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान से आजादी का ऐलान किया था। भारत ने इस घटना को बर्बर कृत्य बताते हुए इसकी निंदा की, लेकिन बांग्लादेश ने इसे अपना अंदरूनी मामला बताते हुए भारत की टिप्पणी को अनावश्यक और अप्रत्याशित करार दिया। अंतरिम सरकार ने हिंसा के लिए
शेख हसीना की भड़काऊ बयानबाजी को जिम्मेदार ठहराया है। इस घटना के बाद हसीना के समर्थकों पर कई जिलों में हमले हुए, जिनमें घरों और कारोबार को नुकसान पहुंचा। भारत और बांग्लादेश के बीच इस मुद्दे को लेकर तनाव बढ़ गया है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के गाजा प्लान पर अरब देशों का आक्रोश, मिस्र ने बुलाया शिखर सम्मेलन। डोनाल्ड ट्रंप के गाजा पट्टी को अमेरिकी नियंत्रण में लेने और फलस्तीनियों के पुनर्वास के प्रस्ताव ने अरब देशों को नाराज कर दिया है। मिस्र ने 27 फरवरी को काहिरा में आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन बुलाने का ऐलान किया है। मिस्र, जॉर्डन और सऊदी अरब जैसे प्रमुख अमेरिकी सहयोगियों ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। फलस्तीन ने भी इस सम्मेलन की अपील की थी। अरब देशों का मानना है कि यह प्रस्ताव फलस्तीनियों के अधिकारों पर हमला है। नेक्स्ट खबर, यूक्रेन युद्ध खत्म करने की पहल, ट्रंप ने पुतिन से फोन पर की बातचीत। डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत कर यूक्रेन युद्ध खत्म करने पर चर्चा की। यह पहली बार है जब युद्ध शुरू होने के बाद पुतिन और किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच बात हुई है। ट्रंप ने बताया कि पुतिन भी युद्ध में हो रही मौतों को लेकर चिंतित हैं। ट्रंप ने कहा कि उनके पास युद्ध खत्म करने का ठोस प्लान है और वह पुतिन से मुलाकात करेंगे। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यह मुलाकात सऊदी अरब या यूएई में हो सकती है। ट्रंप ने जो बाइडेन पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में अमेरिका ने शर्मनाक हालात देखे हैं। युद्ध को जल्द खत्म करने की उम्मीद जताई गई है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप प्रशासन का सख्त रुख, भारतीय छात्र डर के साए में। डोनाल्ड ट्रंप की सख्त आव्रजन नीतियों ने अमेरिका में पढ़ रहे भारतीय छात्रों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वीजा अस्वीकृति और कार्यस्थलों पर जांच के डर से कई छात्र अपनी पार्ट टाइम नौकरियां छोड़ रहे हैं। कानून प्रवर्तन एजेंसियां अप्रवासियों से सख्त पूछताछ कर रही हैं, जिससे छात्र डर के माहौल में जीने को मजबूर हैं। ट्रंप की नीतियां भारतीय छात्रों के सपनों को तोड़ रही हैं। नेक्स्ट खबर, सऊदी अरब का बड़ा एक्शन, एक हफ्ते में 21,000 से ज्यादा अवैध प्रवासी गिरफ्तार। सऊदी अरब ने अवैध प्रवासियों पर सख्त कदम उठाते हुए 21,477 लोगों को गिरफ्तार किया है। सऊदी पुलिस ने निवास, सीमा सुरक्षा और श्रम कानून तोड़ने वालों के खिलाफ अभियान चलाया है। 8,000 से ज्यादा लोगों को देश से बाहर निकाला गया है। सरकार ने चेतावनी दी है कि अवैध प्रवासियों की मदद करने वालों को 15 साल की जेल और संपत्ति जब्ती का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में रोज धरपकड़, 1200 अवैध प्रवासी गिरफ्तार, जेलों में भरे जा रहे। डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिका में अवैध प्रवासियों की धरपकड़ तेज हो गई है। रोज 1200 प्रवासी गिरफ्तार हो रहे हैं। डिटेंशन सेंटर फुल होने पर इन्हें जेलों में ठूंसा जा रहा है। लॉस एंजलिस और मियामी सहित 9 फेडरल जेलों में प्रवासियों को खूंखार अपराधियों के साथ रखा जा रहा है। ठंडे फर्श पर सोने और बासी खाना खाने की शिकायतें बढ़ रही हैं। ट्रंप प्रशासन का यह कदम विवादों में है। नेक्स्ट खबर, एलन मस्क की धमकी से दक्षिण अफ्रीका का मार्केट धड़ाम, पिता ने कराया मामला शांत। एलन मस्क की एक टिप्पणी ने दक्षिण अफ्रीका के स्टॉक मार्केट में 2% की भारी गिरावट ला दी। मस्क ने राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा पर व्हाइट लोगों के खिलाफ जातिवादी रवैया अपनाने का आरोप लगाया, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका की फंडिंग में $400 मिलियन की कटौती का ऐलान कर दिया। मार्केट में मचे हड़कंप के बाद रामाफोसा ने मस्क के पिता एरल मस्क के जरिए उनसे बातचीत की। एरल मस्क ने व्हाट्सएप चैट दिखाकर इस बातचीत की पुष्टि की। हालांकि एलन मस्क ने इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। इस घटना ने दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ा दिया है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का बाइडेन के करीबी अधिकारियों पर एक्शन, ब्लिंकन और सुलिवन की सुरक्षा मंजूरी रद्द। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन के करीबी एंटनी ब्लिंकन और जेक सुलिवन की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी है। इससे पहले बाइडेन की सुरक्षा मंजूरी और खुफिया ब्रीफिंग भी खत्म की गई थी। नेक्स्ट खबर, मैक्सिको में दर्दनाक हादसा, बस में आग से 41 जिंदा जले।
दक्षिणी मैक्सिको के टबेस्को राज्य में एक भीषण सड़क हादसे में 41 लोगों की मौत हो गई। कैनकन से टबेस्को जा रही बस ट्रक से टकरा गई, जिससे बस आग की लपटों में घिर गई और पूरी तरह जलकर खाक हो गई। बस में 48 लोग सवार थे, जिनमें 38 यात्री और दोनों ड्राइवर जिंदा जल गए। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने भयावह तस्वीरें जारी की हैं, जिनसे हादसे की भयानकता का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके जिचिल्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।